हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 88B जो कि 7 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 11 जो कि है सुनीता इन स्पेस। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत ग्रह है। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में पृथ्वी के अलावा और भी 7 ग्रह हैं। कुल 8 ग्रहों से हमारी पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। देखो होता क्या है कि देखो यहाँ पे बीच में है सन यानी सूरज और उसके चारों तरफ 8 ग्रह हैं जो उसके चक्कर लगाते हैं। पर इन 8 ग्रह में से पृथ्वी सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। ये 8 ग्रह सूर्य का निरंतर चक्कर लगाते हैं, यानी सूरज के चारों तरफ ये ग्रह घूमते रहते हैं। सूर्य समेत सभी 8 ग्रहों को हम सौर मंडल कहते हैं। मतलब ये सूरज और ये सभी ग्रह मिलकर क्या कहलाते हैं? सौर मंडल। बच्चों, ग्रहों के साथ अंतरिक्ष में उपग्रह भी शामिल हैं जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। जैसे हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ कौन सा उपग्रह घूमता है? वो है चंद्रमा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे बाकी सभी ग्रहों के पास भी कुछ उपग्रह होते हैं जो उसके चारों तरफ घूमते हैं। सभी ग्रहों के अपने उपग्रह नहीं होते हैं। कुछ ग्रहों के पास होते हैं और कुछ ग्रहों के पास अपने उपग्रह नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आधार पर हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में हमसे कह रखा है कि नीचे दिए गए सौर मंडल के चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए व ग्रहों को चिन्हित कीजिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सूरज बनाएंगे, उसके बाद मरकरी जिसको हिंदी में हम कहते हैं बुध, ठीक है। दूसरा है वीनस जिसको हिंदी में हम कहते हैं शुक्र। तीसरा है अर्थ जिसको हिंदी में हम कहते हैं पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद चौथा ग्रह है मार्स जिसको हिंदी में हम कहते हैं मंगल। उसके बाद है जुपिटर जिसको हम कहते हैं बृहस्पति, ठीक है। एंड उसके बाद है सैटर्न जिसको हम कहते हैं शनि। उसके बाद है यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस को हम कहते हैं अरुण, और नेपच्यून को हम कहते हैं वरुण, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे ग्रह इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला प्रश्न। आपको ये सारे जैसे इन्होंने बना रखा है पूरा सोलर सिस्टम वैसे ही आपको अपनी कॉपी में बनाकर इनके नाम लिख देने हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न जिसमें हमसे कह रखा है कि बच्चों ग्रहों और सूर्य के अलावा भी अंतरिक्ष में बहुत सी आकाशीय वस्तुएं होती हैं। यानी कि अगर हम सौर मंडल की बात करें तो इसमें सिर्फ ग्रह और सूरज ही नहीं है बल्कि अंतरिक्ष में और बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो हमने देखी भी होंगी। अपने टीचर की सहायता से इन आकाशीय वस्तुओं का इनकी व्याख्या से मिलान कीजिए। देखो यहाँ पे दे रखा है इनके बारे में कुछ चीज़ें जिसे पढ़कर हमें पहचानना है कि ये कौन सा आकाशीय वस्तु है और उनके साथ हमें इन्हें मिलाना है और उनके चित्र यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पूरी धरती पर प्रकाश फैलाता हूँ, सौर मंडल के बीचों बीच पाया जाता हूँ। तो पूरी पृथ्वी पर प्रकाश कौन फैलाता है? सूरज फैलाता है। और सौर मंडल के बिल्कुल बीच में क्या चीज़ होती है? सूरज। और सूरज के ही चारों तरफ बाकी जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो पहले वाले को हम मिला देंगे सूरज के साथ। फिर है बी पार्ट जिसमें हमसे कह रखा है नीला ग्रह कहलाता हूँ, सभी ग्रहों में अलग नज़र आता हूँ। तो नीला ग्रह कौन कहलाता है? पृथ्वी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सी पार्ट में देखिए हमसे पूछा हुआ है कि अलग अलग आकार में आसमान में आता हूँ, रात में धरती पर चांदनी फैलाता हूँ।
तो देखो आकाश में अलग अलग आकार किसका होता है, चंद्रमा का होता है, तो इसको हम मिला देंगे चंद्रमा के साथ। फिर डी पार्ट है कि झिलमिल झिलमिल जगमगाते हैं, रात में आसमान में छा जाते हैं। तो जगमगाने का काम करते हैं तारे, तो इसको हम मिला देंगे तारों के साथ। फिर ई पार्ट है मानव द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता हूँ, अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी धरती पर पहुँचाता हूँ। तो ये है हमारे उपग्रह जो हम खुद बनाकर अंतरिक्ष में भेजते हैं। और लास्ट है आसमान से धरती पर गिरते हैं, सभी उन्हें टूटता तारा कहते हैं। तो ये है उल्कापिंड, जब ये धरती पर गिरते हैं तब लोग इन्हें टूटता तारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हमसे कह रखा है कि घर में उपलब्ध सामान से सूर्य अपने पसंदीदा ग्रह का मुकुट हेजर बनाएं। देखो होता क्या है कि आपको सूर्य या फिर किसी पसंदीदा ग्रह का मुकुट बनाना है, मतलब दोनों में से कोई एक बनाना है, दोनों नहीं बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आपको एक्टिविटी समझ में आ गई। या तो आपको सूर्य का या फिर किसी एक ग्रह का मुकुट, जिसको हम हेड गियर भी कहते हैं, वो बनाना है। देखो यहाँ पे इन्होंने बना के दिखा भी रखा है, आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि टूटते हुए तारे को देखने का अपना अनुभव बच्चों के साथ साझा कीजिए। तो आप अपने पेरेंट्स से बातचीत करिए कि क्या उन्होंने कभी टूटता हुआ तारा देखा है, अगर देखा है तो वो कैसा लगता है, क्या एक्सपीरियंस था उनका, वो आपके साथ वो शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।